माइथल निर्माण का मानदंड। नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गिरिडीह के रहने वाले इनामुल हक को एटीएस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। उसे लश्कर ए तैयबा का संदिग्ध आतंकी माना जा रहा है। एटीएस ने उसके खिलाफ देवबंद में मामला भी दर्ज करा दिया है और उसे अपने कब्जे में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। इनामुल हक की गिरफ्तारी से गिरिडीह में खलबली मच गई है। इनामुल हक ने जमुआ प्रखंड के काजी मगहा स्थित मदरसे से 2 साल पढ़ाई की थी, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो उत्तर प्रदेश के देवबंद चला गया था। मदरसा के प्रिंसिपल ने इनामुल से किसी भी तरह के संपर्क से इनकार किया है। और 2 तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां पर काजी मगहा मदरसे में उसने पढ़ाई की थी। तो लश्कर का संदिग्ध आतंकी जो है इनामुल, उसे एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चले कि प्रिंसिपल ने इनामुल से किसी भी तरह के संपर्क से इनकार किया है। इनामुल की गिरफ्तारी से गिरिडीह में हड़कंप मच गया है और जिसके बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ। काजी मगहा स्थित मदरसे में उसने 2 साल की पढ़ाई की थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के देवबंद में वो चला गया था और फिलहाल एटीएस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इनामुल हक की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हड़कंप गिरिडीह जिले में मचा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि इनामुल हक के बारे में बताया जा रहा है कि वो लश्कर ए तैयबा के संदिग्ध आतंकी हैं और वो गिरिडीह जिले के ही रहने वाले हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसी मदरसे में उन्होंने 2 वर्ष तक पढ़ाई की है। आपको बता दें कि वह पटना गांव के रहने वाले हैं, जो गिरिडीह जिले के गांव प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। जब उनके पेरेंट्स से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने क्लास 1 से लेकर 8वीं तक वो पटना में ही रहकर पढ़ाई किए हैं। उसके बाद फिर ये काजी मगहा जो जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आकर उन्होंने तकरीबन 2 वर्ष की पढ़ाई की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पढ़ाई करने के बाद वो फिर उत्तर प्रदेश के देवबंद चले गए और जहाँ पे इस तरह घटनाओं को अंजाम दिया है और ये मामला हाईलाइट हुआ है। हालांकि इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जो इस मदरसे के प्रिंसिपल साहब हैं, मेहताब साहब, वो हमसे जुड़े हुए हैं और अधिक जानकारी देंगे कि क्या पूरा मामला है। आज से तकरीबन 4 साल गुजर गए होंगे। प्राइमरी दर्जा वो पढ़ रहे थे यहाँ पे और जहनी एतबार से बहुत कमज़ोर भी थे और सेहत के एतबार से बहुत कमज़ोर थे, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में हमेशा दिक्कत होती उनकी। और प्राइमरी तो यहाँ वो तकरीबन 2 साल पढ़ा। उसके बाद छुट्टी होने के बाद यहाँ से गया, फिर यहाँ जाने के बाद दोबारा फिर आया नहीं वो, और फिर किस मदरसे में गया, फिर कहाँ पढ़ा, ये क्या काम कर रहा था, इसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। जिस तरह से एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी की है और नाम जिक्र आ रहा है कि मदरसे से उन्होंने पढ़ाई की है और अभी का माहौल जिस तरह बना हुआ है, तो आप इन पर क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिले में कुछ राब्ता ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँ। कोई राब्ता होता गार्जियन से। आखिरी बार कब उनसे बात हुई आपकी, कोई याद नहीं है सर। 4-5 साल गुजर गए, इस सिलसिले में कोई राब्ता भी नहीं है यहाँ से जाने के बाद। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 2 वर्ष की पढ़ाई यहाँ पूरी करने के बाद वो कहाँ चले गए, उनके बाद से कोई राब्ता, कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। और ये जो मदरसा है ये आम लोगों के चंदे से चलता है और यहाँ पे सिर्फ गिरिडीह जिले ही नहीं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से भी बच्चे आते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वहीं रामगढ़ में सरका वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के पास देर रात ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। इसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के बाद रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद भाग रहे ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पीसीआर वैन का शीशा टूट गया। वहीं बालू लदे ट्रैक्टर की वजह से आए दिन हो रहे हादसे से नाराज लोगों ने रोड को भी जाम कर दिया। पथराव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और इधर पथराव मामले में 4 लोगों को यहां पर पकड़ा गया है।
रामगढ़ में भुरकुंडा बाजार के बिरसा चौक में किन्नरों का आतंक देखने को मिला। किन्नर जबरन दुकानदार से होली के नाम पर चंदा मांग रहे थे। जब इसका विरोध दुकानदारों ने किया तो किन्नर दुकानदारों पर टूट पड़े। चप्पल और पत्थरों से किन्नरों ने हमला बोल दिया। मारपीट में इसमें कई दुकानदार की आंखों पर चोट आई है। इसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने एकजुट होकर किन्नरों को लाठी डंडा लेकर दौड़ा कर पीटा। भुरकुंडा पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और ये दो तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर होली का चंदा मांगने किन्नर जो है वो दुकानदारों के पास पहुंचे थे, लेकिन जब दुकानदारों ने इस चंदा देने से मना कर दिया, उसके बाद किन्नरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। किन्नरों ने पहले दुकानदारों पर हमला बोला, जिसमें एक दुकानदार के आंख में चोट आई है, लेकिन उसके बाद जो सभी दुकानदार हैं वो एकजुट हो गए। और किन्नरों को देखिए आप, तस्वीरें देखिए, लाठी डंडे से लैस होकर दुकानदार दौड़ रहे हैं। किसी से 500, किसी से 1000, तो किसी से 5000 रुपया रंगदारी तक का मांगने लगा। उसी में एक हम लोग विरोध किए कि नहीं, इतना पैसा नहीं देंगे, हम लोग 100 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं, जो खुशी से बन रहा हो हम लोग वही देंगे। ये लोग जबरदस्ती में नहीं, हम लोग इतना लेंगे इतना लेंगे। उसी में बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। तो हमारे बगल में दुकानदार हैं, रोहित महतो नाम है उनका सो साथ में हाथापाई इन लोगों ने कर दिया। उसका आँख में मारा है, आँख में चोट आ गया है। मारपीट पर उतर आया और हम लोग दौड़ाए उसको, हम लोग भी दौड़ाए, भागो। सब व्यापारी मिलकर, सब व्यापारी लोग मिला, डंटा लिया, दौड़ाए तो भाग गया। आँख में कुछ चोट भी लगी ना? आँख में काफी चोट लगा। आँख में मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेंस लगा हुआ है, आँखी में मार दिया, ब्लड आ रहा आँख में पूरा। और रांची में प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में मानव तस्करी का धंधा चलने का आरोप लगाया गया है। बूटी मोड़ स्थित केतलातू में प्लैनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में चल रहे कौशल विकास केंद्र चल रहा था। दरअसल लातेहार की रहने वाली आदिम जनजाति की 8 बच्चियां अपने गांव से अचानक लापता हो गई थीं। लापता लड़कियों ने खुद ही फोन कर परिजनों को रांची में होने की जानकारी दी, जिसके बाद रांची के कौशल विकास केंद्र से छापेमारी के दौरान 2 लड़कियां मिली, जबकि 6 लड़कियों को छापेमारी से पहले ही संस्था ने घर भेज दिया था। जानकारी मिल रही है कि बिना माता पिता की जानकारी के ही लड़कियों को रखा गया था। वहीं एंट्री में भी गलत दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। इन लड़कियों को हर महीने 13,000 रुपए देने का झांसा दिया गया था। वहीं उन्हें त्रिपुरा भी भेजने की तैयारी चल रही थी। प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में मानव तस्करी के मामले की जांच की मांग भी लगातार उठ रही है। सेदरा के संगीता नाम करके लड़की है, उसके बाद गांव में कॉल की ललाती नाम करके लड़की पास। वो लड़की हम लोग के बोली कि चलो क्या बोलते हैं रांची में सिलाई सीखने और ट्रेनिंग लेना और क्या बोलते हैं कंप्यूटर के। वो लड़की ने हम लोग को ठग के लाई कि पैसा मिलेगा 3 महीना में, 1 महीना में 13,000 पैसा मिलेगा। का कहना है कि ये जो बच्चियां हैं, ये बच्चियां पेरेंट्स को नहीं बोल के आई हैं। तो हमारे पास JSLPS का एक लेटर आया है, वो लेटर उन्हीं के माध्यम से आया है जिस जगह पे बच्चियां थी। उस लेटर में ये लिखा गया है कि ये जो 8-9 बच्चियां आई थी, इनके बारे में हमें नहीं पता, ये कैसे आई, कहाँ से आई, कौन लाया। उनका JSLPS का कहना है कि हमें नहीं पता। तो सबसे बड़ा सवाल हम जनता के लिए होता है, अगर उस संस्था को पता ही नहीं था कि वो बच्ची कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, तो फिर आपने 1.5 महीना तक उसको प्रशिक्षण कैसे दिया। तो हम लोग का ये मांग है कि जिस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से गांव, सुदूर गांव में आदिवासी बच्चों को ला करके यहाँ पे रख करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग का नाम पे पैसा कमा रहे हैं, इनको भेज रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी कागजात हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए, चाहे तो हाई कोर्ट के माध्यम से कोई कमेटी बना करके कोई जज के माध्यम से जांच कराई जाए। और मुझे लगता है कि अगर ये जांच होगी तो एक बड़े फर्जीवाड़ा का यहाँ पे उजागर होगा ये पूरी। वहीं सिमडेगा में कोलेबिरा इलाके के टूटीकेल गांव से 16 युवा काम करने तमिलनाडु गए थे। 4 मार्च को सलेम स्टेशन पहुंचे युवाओं को जब काम नहीं मिला तो उनमें से 8 युवक घर लौट आए। वहीं बाकी के 8 युवा लापता हो चुके हैं। जब सभी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिला तो परिजन परेशान हो गए। उन्होंने सिमडेगा SP से संपर्क कर उन्हें खोजने की गुहार लगाई। तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से नामक्कल जिला पुलिस ने सभी युवाओं का रेस्क्यू किया, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ट्रेन से सभी को लेकर आ रही है।
मेरी पुलिस टीम के इनपुट पर नामाक्कल जिला पुलिस टीम ने सभी 8 लड़कों को बहुत जल्दी ढूंढ निकाला और वे एलएपी ट्रेन से, आपको बताएं कि लड़कों के रोते बिलखते माता पिता के होठों पर तरन्नुम बिखेरने का काम सिमडेगा जिला पुलिस ने किया है। होली के शुभ अवसर पर उनकी खुशियों में 4 चांद लगाया है सिमडेगा जिला पुलिस ने, और एक पुलिस कप्तान होने के नाते मेरे लिए ये संतोष का विषय है। वहीं देखिए, फागुन महीने के दस्तक के साथ ही आदिवासियों के संथाल समुदाय के सबसे बड़े पर्व बाहा बोंगा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। यह प्रकृति के उपासना का सबसे बड़ा त्योहार है जो पूर्णिमा तक चलता है। बाहा का शाब्दिक अर्थ फूल है। खुशियों के प्रतीक इस पर्व में प्रकृति की पूजा की जाती है। बाहा पर्व की शुरुआत पहले दिन बोंगा से होती है। इस दिन पवित्र पूजा स्थल जाहेर थान की साफ सफाई और देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। दूसरे दिन जाहेर थान में नायके बाबा और माझी बाबा की अगुवाई में मुख्य पूजा की जाती है। जाहेर थान में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो आदिवासी समाज को जोड़कर रखता है। और यहाँ पर एक हर्ष उल्लास के साथ में पूरे समाज के लोग उपस्थित होते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस जाहेरगढ़ को उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इसका सुंदरीकरण करने के लिए माननीय विधायक रामदास सोरेन जी का काफ़ी प्रयास रहा है। और इस साल भी इस सुरता जाहेरगढ़ को सुंदरीकरण करने के लिए 4.5 करोड़ रुपया का स्वीकृति हो चुका है। यहाँ के जो सांस्कृतिक, वाकई में यहाँ का जो सांस्कृतिक यहाँ झलकने को दिखता है। और आज का दिन का इंतजार वर्षों से लोगों को रहता है। और उड़ीसा, झारखंड, बंगाल से कई लोग यहाँ हमारे सांस्कृतिक के लोग यहाँ पर आते हैं। जैसा बहुत स्टेट में किसी को शादी दिया तो कहीं किसी को लड़की लेके आया है। और चलिए अब देखते हैं होली की मस्ती और धमाल से जुड़ी खबरें। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। होली जैसे जैसे करीब आ रहा है, हर तरफ रंग गुलाल का रंग चढ़ता जा रहा है। सिमडेगा में फौज की तैयारी में जुटे युवा जमकर रंग से सराबोर होकर नाचे। मुझे कुछ करना है संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रंग और गुलाल के साथ देशभक्ति का भी तड़का दिखा। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में लोगों ने जमकर होली का जश्न मनाया। डीजे की धुन पर लोग डांस और मस्ती करते नजर आए। लोगों ने एक दूसरे पर रंग और गुलाल की बौछार कर दी। लोगों ने स्पेन में खेली जाने वाली होली ला टोमाटीना का भी आनंद लिया। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। रांची में होली पार्टीज का आगाज हो चुका है और पूरा का पूरा रांची कलर्स की जोश में डूबा हुआ है। आप सामने देख सकते हैं कि कई यूथ यहाँ शामिल है जो पार्टीज को बखूबी एंजॉय कर रहे हैं। प्रॉपर्ली डीजे के साथ यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें यूथ शामिल है, लड़की लड़के सब कोई शामिल है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत हैप्पी हूँ मैं कि 2 साल बाद इतनी अच्छी होली सेलिब्रेट हो रही है। पूरे रांची को क्या मैसेज क्या कि 2 साल के बाद भी हम लोग बहुत अच्छी पार्टी कर सकते हैं, फिर से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन्होंने सब बहुत खुश है अपनी होली को लेकर और 2 साल के बाद करीब लोग होली पार्टीज मना पा रहे हैं। और
तस्वीरों में देख सकते हैं लोग किस तरीके से होली को मना रहे हैं और किस तरीके से पार्टी के एक एक पल को जी रहे हैं। इस बीच हम और लोगों से बात करेंगे। सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खास बात यह कि यहाँ ला टोमेटिनो जो स्पेन में मनाया जाता है टमाटरों का फेस्टिवल, वो भी मनाया गया जो कि हमने लिया है और खूब अलग अलग स्टूडेंट्स हो, वर्किंग हो, सब आए हैं। मैम, होली का क्या? सॉरी अच्छा समारोह हो रहा, अच्छा फेस्टिवल हो रहा, अच्छा हो रहा। तो लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं होली को लेकर, नाच गान खाना सब कुछ का स्टॉल्स लगा हुआ है। और ये होली के 3 दिन पहले का दृश्य, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होली के दिन क्या हाल होने वाला है यहाँ पर, किस तरीके से लोग खूब खुलकर एंजॉय करने वाले हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं लोहरदगा में भी लोगों पर होली का जो खुमार है वो चढ़ता दिख रहा है। होली के मौके पर भोजपुरी गायिका देवी लोहरदगा पहुंची, जहां होली मिलन समारोह में शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। साहू समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गायिका देवी के गीतों पर लोग झूमते नजर आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।